गाड़ी के चक्कर में आए हैं ना, सब लोग बैंक बैलेंस के चक्कर में आए हैं ना। जब आप अमीर बनने के चक्कर में आए तो हम गरीब कैसे रह सकते हैं? कोई रास्ता है गरीब रहने का? अरे भाई आप अपने चक्कर में आए हैं, आप करिएगा तो माल तो हमको आएगा ही। आप रोक सकते हैं, लाडो का बनाया कॉन्सेप्ट है। स्टेज पे आकर के किसी ने, डीके जी ने क्या बोला, आप लाइन से मारपीट हो जाए तो भी पैसा नहीं रोक सकता कोई। क्या रोक देगा कोई? नहीं। पैसा तो आना उधर ही है ट्रस्ट वॉलेट में। क्या सही है? इसलिए इस सिस्टम को आप अपने लिए करिए, दूसरे को मत देखिए कि वो फेल हो गया क्या हुआ। आप पास लोगों को देखिए। क्यों? क्योंकि जब स्कूल में पढ़ाई होता है, 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 100 में 100 सभी लोग टॉपर नहीं होते। क्या हो जाते हैं क्या? लेकिन जो प्रयास करता रहता है वो होता है कि नहीं? क्या होता है या नहीं? एक ना एक दिन जरूर होता है। तो कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है। आज आपके सामने ब्रजेश भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि मुझे ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में आने के क्रम में 15 साल बीत गया। बोला कि नहीं बोला? ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको पहली बार में मेटाफोर्स मिल गया तो आप ऊपर वाले का थैंक्स कहिए कि आपको पहली बार में मेटाफोर्स मिल गया। और हम लोगों के लाइफ की बात करें, अगर मेरी लाइफ की बात करें, 22 साल लाइफ में उतार चढ़ाव ना जाने कितने बार मैंने झेला है, तब जाकर के ये मेटाफोर्स मेरे लाइफ में मिला है। कहने का मतलब, खदान से जब माइनिंग किया जाता है तो हीरा निकलता है, सबको पता है। लेकिन हमारे लाइफ में मेटाफोर्स रूपी जो हीरा मिला है, ना जाने कितने टन कोयला हटाने के बाद मिला है भाई साहब। और आपके लाइफ में पहले ही बार में ओरिजिनल चीज मिल गया, हीरा। और मुझे मिला है 22 साल के बाद। अगर आपको पहले ही अटेम्प्ट में मिल गया तो इसकी कद्र करें, आप कद्र करें। हम लोग तो झेलते, क्योंकि जितनी कंपनी में मैंने काम किया, मैं आपको बता दूं, अपने लाइफ में 15 साल की जब मेरी उम्र थी, मेरे मोच नहीं आए थे, तब मैं नेटवर्किंग में स्टार्ट हुआ था। आज मेरी उम्र 40 साल की है। 15 साल की उम्र जब थी मेरी, 25 साल पहले की बात कर रहा हूं, तब मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन किया था। उस कंपनी का नाम था एमवे। सुना है क्या? उस कंपनी के अंदर बिग सिस्टम होता था, BWW, बिग वर्ल्ड वाइड। 6 साल काम किया मैंने उसके अंदर। और हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा मीटिंग नहीं होगा, कोई ऐसा सेमिनार नहीं होगा, कोई ऐसा BBS नहीं होगा, कोई ऐसा ओपन मीटिंग नहीं होगा, कोई ऐसा FED फंक्शन बड़ा वाला नहीं होगा जो हमने अटेंड नहीं किया होगा। लेकिन 6 साल काम करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। मेहनत में कमी नहीं थी, मेहनत मैंने खूब किया, बहुत प्लान दिखाए। और उसी टाइम से मैं खड़े होकर के स्टेज पे बात करने के लिए सीख गया था। लेकिन फर्स्ट मीटिंग जब मेरे लाइफ में हुआ था एमवे में, तो जब मेरे को स्टेज पे बोलने के लिए बुलाया था ना, सर ऐसे हो रहा था, ऐसे पता नहीं क्यों हो रहा था, ऐसे हो रहा था। आवाज नहीं निकल रही थी मुंह से, बोलते कुछ और थे, निकल कुछ और जाता था। वहां से स्टार्ट किया, 6 साल मेहनत किया, सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद मेरे लाइफ में दूसरी कंपनी आई, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी थी वो, जरूरत नहीं है सबका नाम लेने का। 7 साल वहां पे काम किया। 7 साल के अंदर 3 लाख लोगों का टीम बनाया मैंने पूरे हिंदुस्तान में, 3 लाख लोगों का। और वो कंपनी 7 साल के बाद बंद हो गई। अब बताइए, 7 साल काम करने के बाद 3-3.5 लाख रुपया महीने का कमीशन जाने के बाद, इतनी बड़ी ग्रुप होने के बाद, 7 साल के बाद अगर कंपनी बंद हो जाए इतना मेहनत करने के बाद, तो क्या होगा? अब लग रहा था लाइफ में कि सब कुछ हो गया, लेकिन उसी क्षण पता चलता है कि भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर जितनी कंपनी थी RCM के साथ, सब कंपनी बंद हो गई। क्या RCM करने वाले कुछ लोग हैं यहाँ पे? कभी बंद हुआ था 2 साल के लिए? उसी टाइम में राजस्थान के अंदर जितनी कंपनी थी, सारी कंपनी बंद हो गई। मैं महीने में 2 बार भीलवाड़ा जाता था। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का नाम था SOBM,
नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। आरसीएम के पैनल में चल रहा था, राजस्थान भिलवाड़ा की कंपनी थी, इंडिया का टॉप 10 अर्नर में हम थे। 7 साल के बाद कंपनी बंद हो गई। उसके बाद मैंने क्या करा, पैसा कमाया था मैंने, लगभग 1.25 करोड़ रुपया कमाया था। मैंने खुद की कंपनी डाल दी, नेटवर्क मार्केटिंग की। कहते हैं ना कि जब नेटवर्कर का दिमाग खराब होता है, जिंदगी खराब होता है, तब वो कंपनी रजिस्टर करने जाता है। हमने भी कंपनी बनाई, प्रोडक्ट बनवाया, प्लान बनाया, ऑफिस लाया, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। 1.5 साल कंपनी को चलाया, लगभग 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान गया। अपना कमाया हुआ पैसा था तो तकलीफ नहीं थी, किसी से लेकर के अगर किया होता तो क्या होता, सुसाइड करने के अलावा कोई उपाय नहीं होता लाइफ में। अपना कमाया हुआ पैसा था, डूब गया, लुट गया। मैंने सोचा कि चलो कभी ना कभी फिर कमा लेंगे। उसके बाद और कंपनी आई, और कंपनी आई, और कंपनी आई, ना जाने कितनी कंपनी आई। सब कंपनी का जो अपलाइन होता था ना, वो क्या बोलता था, ये कंपनी जो है ना, क्या, अरे जबरदस्त है ये कंपनी जो है, कंपनी का जो एमडी है ना, जबरदस्त है। एमडी को देख करके, कंपनी को, ऑफिस और कुर्सी टेबल देख करके बोलता था जबरदस्त है। साला 6 महीने के बाद कंपनी बंद। अच्छा, आप में से कोई ऐसे साथी है जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ है? किसी कंपनी में काम किए, प्लान नहीं बदला हो, किसी कंपनी में काम किए, कंपनी का प्लान के साथ साथ कभी ना कभी पे आउट में दिक्कत ना आया हो, कभी प्रोडक्ट में दिक्कत ना आया हो, कभी बिजनेस वॉल्यूम कंपनी का मालिक घटाया ना हो, टाइम पर पे आउट ना दिया हो, आपके आईडी के ऊपर हेलीकॉप्टर एंट्री करके किसी को बैठाया ना हो, पावर लेग दे करके, कभी आपकी आईडी ब्लॉक ना की हो। क्या ऐसा सुने हैं आप लोग कि नहीं सुने? ये क्या है? ये इंडियन कंपनियों के अंदर जहां एमडी सीएमडी है ना, वहां होना ही होना है। लेकिन यहां पर कोई सेटिंग, हेलो, यहां सेटिंगबाजी चलेगा? कोई सेटिंगबाजी नहीं चलेगा। सबको $5 से शुरुआत करना पड़ेगा। शुरुआत सबको करनी पड़ेगी। हेलो, सबको शुरुआत करनी पड़ेगी। वैसे ही वॉलेट बनाना पड़ेगा, 12 वर्ड लेना पड़ेगा और डॉलर डाल करके ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी सबको। कोई बड़ा लीडर छोटा लीडर यहाँ नहीं है। आपका पहचान कब होगा? जब आपकी आईडी पे इनकम बढ़ेगी, तब आपकी पहचान होगी। अगर आपकी आईडी पे इनकम शो नहीं कर रहा है तो कोई पहचान नहीं है आपकी। ठीक है, मैं आपके सामने में अपनी आईडी भी ओपन करवा दूंगा अभी, और मैं आपको दिखाऊंगा हर एक आईडी के अंदर, हर एक स्लॉट के अंदर कितनी बार स्लॉट रिसाइकल हो गई है। इसलिए मैं आपको यह कहने के लिए आया हूं कि अगर आप अभी भी किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के चक्कर में फंसे हैं तो प्लीज 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 रिमूव हो जाए। क्यों? इसीलिए क्योंकि अगर 100 रुपये का सामान आप खरीदते हैं तो कंपनी 25 रुपया या 20 रुपया या 30 रुपया ही बांटती है। आया ना? अगर 100 रुपया डीपी समझते हैं? अगर किसी कंपनी में 100 रुपया डीपी है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जो प्राइस दे करके पीयूसी, शॉपी या डीपी से सामान खरीदते हैं आप 100 रुपया का, तो वो 100 रुपया में कंपनी कितना बिजनेस वॉल्यूम देती है? 50, मान ले 50 बिजनेस वॉल्यूम अगर दी